कोरोना है? कोरोना यहाँ नहीं है। अरे कोरोना अगल बगल शहर के पास है। सरकार की गाइडलाइन से पता चल रहा है कि सरकार चिल्ला रही है। सरकार तो झूठे चिल्ला रही है। सरकार बीमारी पैदा करता है। सरकार तो लिया के दवा पिलाता है उसको। लेना देना है। कुछ गांव वाले लोग ऐसे भी होते हैं सर, दूसरे गांव मैंने देखा है कि लड़की सर जाती है बाहर निकलने पड़ने तो विरोध करते हैं, लेकिन सर मेरा गांव सर जो है अपने तक ही सीमित है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आपको मैं दिखाता हूं गांव की गलियां होती क्या हैं। लोग देखते हैं कि गांव में क्या है। लोग कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। आज मैं खुद शहर से भाग के आया हूं गांव में और मैं आपको दिखाता हूं गांव होता क्या है। आपने कहा था ना कि गांव दिखाइए, आपको मैं दिखाता हूं कि गांव के लोग आज जिस ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं वो ऑक्सीजन आपको मैं दिखाता हूं। ऑक्सीजन की गोद में भी लोग पल रहे हैं और ढंग से पल रहे हैं। कैसे आपको मैं दिखाता हूं और रूबरू भी कराता हूं। लोग आज ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम हुआ। क्यों हुआ है? सरकार को नींद नहीं आ रही है कि हमारी जनता मर रही है। आखिर कैसे होगा? ऑक्सीजन पूरा कैसे किया जाएगा? तो आज मैं दिखाता हूं। और मैं इस समय हूं प्राकृतिक की गोद में। प्राकृतिक का गोद यूं रहा कि लोग कहते हैं कि बरगद से, आप भी अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको याद होगा कि बरगद से 24 घंटे 24 आवर्स ऑक्सीजन मिलता रहता है। और आपको मैं बताता चलूं कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तरह तरह की मतलब गाय है, भैंस है। लोग कहते हैं कि गांव में गाय जिसके घर गाय और भैंस नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको मैं बताता चलूं और दिखाता भी हूँ। ये है, इधर के लोग बताते हैं बैल है, लेकिन देख लीजिए लोग कहते हैं कि जब बैल होता है, सांड होता है, जिसे लोग छुट्टा खाते हैं, लेकिन इसको भी बांध के खिलाया जा रहा है। वजह क्या है मैं इसको मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्सीजन। आप ये देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि कम से कम 150 वर्ष पुराना ये पेड़ है। और पेड़ को मैं 200 वर्ष मैं बात करूंगा आपसे और मैं दिखाता हूं। इस पे चिड़ियां चहचहा रही हैं। जिस चिड़ियों को चहचहाट की आवाज़ सुनने के लिए आप बेताब हुआ करते, लोग सर्च करते हैं कि वो चिड़िया कहाँ गई। वो पेड़ पौधे पे जो घोंसले बना के रहा करते थे वो चिड़िए कहाँ गए, वो कौवे कहाँ गए। आपको मैं बताता चलूँ कि आप लोग बताते हैं कि 2G 3G 4G 5G आ गया। जैसे ही 5G का टेस्टिंग चालू हुआ वैसे ही सारा कुछ लुप्त होता गया। लोग बताने वाले बताते हैं कि जब 2G चालू हुआ तो हमारे मोबाइल में मैसेज यूं करके जाता था, धीरे धीरे जाता था। जब 3G चालू हुआ तो 3G में आप जानते जुलहे थे, ये सब थे, ये लुप्त हो गए। जब 4G चालू हुआ तो कुछ हमारी चिड़ियाँ थी, जैसे गौरैया थी, छोटी छोटी गौरैया थी, वो गायब हो गई हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि गौरैया आज मैं देखा तो अंधेरा तो हो रहा है, लेकिन अंधेरा को मात देकर मैं वीडियो को बना रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा हो, आप भी जानते हैं जो जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता था वो मोबाइल टूट गई है। और आप लोग ने प्यार दिया है तो इसमें अंगारा लाल जी का है मोबाइल है और उसी से मैं वीडियो कर रहा हूँ। जितना मेरा वीडियो जा रहा है अंगारा जी का मतलब थोड़ा सा श्रेय है। और इनका यूट्यूब चैनल भी आप जानते हैं अंगारा लाल के नाम से। तो मैं दिखाता चलूँ। ये है गाय और गाय के साथ भैंस दोनों। लोग कहते हैं कि गाय भैंस एक जगह नहीं रहती हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये भैंस है, इतनी शुद्धि भैंस कि आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति का इतना भैंस होना, लोग कहते हैं कि भैंस कैसे पालन होता है, भैंस का पालन किया कैसे जाता है। भैया मैं बता दूं कि ये सारी भैंस ऑक्सीजन के गोद में पल रही हैं। ये है बरगद से मिलता है ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन के लिए हम लाख रुपए दे रहे हैं फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सरकार को हम लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, मंत्री को लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऑक्सीजन से हमारी जानें जा रही हैं। वही है ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है बरगद। इसी बरगद के नीचे हम खड़े हैं और बरगद के नीचे ये देख रहे हैं पशु हैं, जो कि गांव में लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन में गाय भैंस बकरी इत्यादि रहती हैं। मैं उनसे बात करता हूं जो कि मतलब इसके पूरे जिसके मतलब रक्षक हैं। मैं बताता चलूँ, आप आइए थोड़ा सा उजाले में आइए, आपसे मिलाते हैं। देख रहे हैं गांव है, गांव के लोग ऐसे ही देख लीजिए, सभी बिन मास्क के सभी लोग हैं। आपको मैं दिखाता चलूँ। इन लोग को कोरोना से डर नहीं है। नहीं। क्या लग रहा है आपको, कोरोना से डर नहीं है? नहीं। क्या मतलब कोरोना नहीं है? नहीं है, क्या है नहीं तो मतलब गाँव तो फिर गांव में कोई मास्क नहीं लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है। सब घर पे है ना।
तो घर पे मास्क नहीं लगाया जाता है। घर पे हमेशा देख थोड़ी लीजिए भैया, कुछ भी होगा लेकिन गांव के लोग बदल नहीं सकते हैं। आप समझ लीजिए, गांव के लोगों को पता नहीं है कि कोविड क्या होता है, कोरोना क्या होता है। कुछ ऐसे नहीं। लगता है जैसे कि कोरोना से हम लड़ जाएंगे, मर फिर भी जाएगा कुछ तो उसको कोरोना फेंक कुछ देंगे। कर बस, यही नहीं जानते पाएगा। हैं। आपको मैं बता कौन दूं, कौन मरता है उसको फेंक देंगे। देख लीजिए दादाजी, आप दादाजी इतना गाय क्यों रखे हैं, गाय भैंस क्यों रखे इतना सब रखे हैं, अपना पशुपालन करते हैं, खाते पीते हैं, दूध देते हैं। हैं? ये इसके बाद कैसा है, किस तरह का है? ये धंधा नहीं है, इसको अपना घरे रहते हैं, कोई काम दूसरा नहीं करते हैं। भैंस 10 से 20 करते हैं। अच्छा, हाँ, बैल 2 रखते हैं, खेती करते हैं, अपना काम यही करते हैं। तो इससे आपका जीवन हाँ, हम किसी के काम नहीं करते हैं। हाँ। नहीं, जीवन यापन हो जाता है। अपना काम अपने से बस। हम किसी के काम करने नहीं जाते हैं, ना किसी के दरवाजे घूमने फिरने से मतलब नहीं है इतना। अपना ये जो है इसी यही धंधा है अरे बस, और कोई नहीं। खेती गृहस्थी है। यहाँ पे सबको, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हाँ। किसी को डर नहीं है कि कोरोना है। इसमें क्या कहें? कुछ नहीं है, इसमें कोरोना नहीं है। कोरोना होगा तो उससे हमको डर नहीं है। हाँ। कोरोना होगा तो उससे भी हमको डर नहीं अरे? है। लोग, हाँ, लोग मरते हैं, दरिया में फेंक जाते हैं। हाँ। यही काम होता है, और दूसरा कोई काम नहीं होता है। हाँ। मरने से क्या डर है? हाँ। जो धरती पर जन्म पा गया है उसको एक दिन मरना है। आज मरे तो कल मरे तो अरे? मर नहीं मरना है। देख लीजिए भैया, ये गांव है, इसी को लोग कहते हैं कि गांव। अगर आज के डेट में देखा जाए तो मौत, महामारी चली हुई है और महामारी से लोग शहर से गांव के तरफ भाग रहे हैं। पहले लोग कहा करते थे, कहावत किया करते थे कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर के तरफ भागते हैं, लेकिन आज मौत से लोग डर के गांव की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि गांव में ऑक्सीजन की कमियां नहीं है, ना गांव के लोग बेफिक्र हैं कि यहाँ पे कोरोना नहीं है, कोरोना जैसे महामारी नहीं है। आप इसको समझने का कोशिश करिए। क्या दादाजी? जी हाँ, हाँ? हाँ हाँ, कोरोना है? है। कोरोना यहाँ नहीं है। अरे कोरोना अगल बगल शहर के पास है। सरकार की गाइडलाइन से पता चल रहा है कि नहीं, सरकार चिल्ला रही है। सरकार तो झूठे चिल्ला रही है। सरकार बीमारी पैदा करता है। सरकार तो लिया के दवा पिलाता है, उसको बुखार आ जाता है, खांसी होती है, वो मर भी जाता है। ये भी अनजान लोग अनेक प्रकार के दवा सरकार के, तो हर दवा सही है लेकिन 75% दवा गलत बांटता है सरकार, जिससे अच्छा। कहते हैं लोग की बीमारी आते हैं। हाँ। हैया फसली वो भी सरकार पैदा करके अपने घर पे तो सबको देता है, देहात में देता है, जिले में देता है। हाँ। हाँ, वो सरकार पैदा करता है, विदेश से लेकर आता है। और ये सब बीमारी कहीं नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं कि बचो बचो कोरोना आ कहीं गया। नहीं है कोरोना। कोरोना वो मोदी बनाते हैं। अरे हाँ, और इधर नहीं कोरोना आप है। कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना, इसलिए जेल हमारे चले यहाँ जाएंगे, नहीं है। जेल चले जाएंगे। जेल चल जाएंगे, उससे क्या मतलब है? जेल में तो आदमी लोग हैं, बैल गाय भैंस तो है भैया नहीं। मैं बता दूं, सिरगिथा गांव है, जिला उत्तर नहीं, प्रदेश। ग्राम सराय तालवी है ये। अच्छा। हाँ, सराय तालवी। हम सुरेश कुशवाहा, हाँ। निवासी सराय तालवी का रहने वाला बोल रहे हैं। देख लीजिए, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी का भय। भैंस। सच्चाई आज मैंने साबित कर दिया कि जिसकी लाठी उसका उसी भय। की भैंस। आप देख रहे हैं चारों तरफ किसी के चेहरे पे कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं। ना ही किसी को डर है। क्या बाबू मास्क नहीं लगाते हो? नहीं। घर पे घर पे लगाते हो? नहीं, नहीं लगाते हो? क्यों नहीं लगाते हो? स्कूल जाते हैं हैं? बताओ बेटा। स्कूल जाते हैं तब लगाते देख लीजिए, छोटा सा बालक है, स्कूल जाता है तब लगाता है। वो भी डर क्यों लगाता है कि पुलिस के डर से लगाता है, कोरोना के डर से कोई मास्क नहीं लगाता है। बेटा क्यों ऐसा है ना? घर में तुम्हारे कौन कौन है? भैया लगौले हूँ। बच्चा है, पुलिस वाले अपने लगाए, बच्चे को कुछ कहा अपने नहीं जा ना सकता लगौले रही हैं, है। इधर पानी आपको के दिखाते हैं, डंडा इधर मारिए। देख अलग लीजिए। से सबको हटा के मैं सुविधा भी मिलेगी। आया वीडियो करने के लिए वहाँ से या इतनी दूर, और आपको मैं दिखाता चलूँ। इस महिलाएं खड़ी हैं हमारे इर्द गिर्द। क्या आपको डर नहीं है कोरोना है? अरे जी का डर रही है, जब एक दिन मरही के बाद का कर जाई। अरे मर जाएंगी तो? अब चले जाएंगे तो क्या करेगा? भैया एक दिन मरही के बाद भैया देख लीजिए, अब इनको कौन समझाएगा? आपको क्या लगता है माता जी, कोरोना है कि ना? हाँ ना, लेकिन हमन के अपने गांव शहर में रह के हाँ? ऑक्सीजन पेड़ पौधा से मिलत हुआ, कहीं भीड़ भाड़ में अब जा कि गांव में भी ऐसे ऐसे एडवाइजर हैं कि लोगों को जागरूक करते हैं कि जागो, खुलो, नींद से उठो कि हकीकत क्या है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा, फिर से बताएं जी आप। सर, मेरा नाम सामा बानो है। सामा बानो, क्या करती हैं आप? जी मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूँ आयुर्वेद सेक्टर से। कौन सी कंपनी? कंपनी का नाम बताइए। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अरे कब से काम कर रही हैं? बस सर लगभग तकरीबन 1 साल होने को आए हैं।
1 साल में आपको क्या लगा, पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में क्या लग रहा है? अभी सर काफ़ी बेहतर हो रहा है पहले से, हाँ, क्योंकि जो भी सर हम काम कर रहे हो तो सर इतना जल्दी उसका प्रॉफिट दिखेगा नहीं। लेकिन सर मैं जानती हूँ कि जो लोग इस काम को 3 से 4 साल दिए उनका प्रॉफिट है, तो सर मेरे को भी होगा। अच्छा। और इस गांव के सर मैं पहले ऐसी लड़की हूँ जो बाहर निकल के सर पढ़ी, एक अलग सोच रखी और एक अलग करे नेटवर्क मार्केटिंग सर मैं करती हूँ। देखिए सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बिन पढ़े कुछ भी नहीं होता है। आज मेरा भारत सरकार चिल्लाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी अगर रहेंगी तो धरती पे कभी विनाश नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ करती होंगी, डरती नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं। एजुकेशन डर क्या नहीं है लगता आपका? सर। एजुकेशन क्या है? मेरा सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, हाँ, एडिशनल डिप्लोमा मैंने किया है। मैंने सर बहुत कुछ करके देख लिया, इसलिए क्योंकि सर आज एक नौकरी के लिए, एक सीट के लिए सर लाखों की मारामारी हो रही है। लेकिन सर जो मैं काम करती आप हूँ विश्वास किस में रखते हैं? बिजनेस में विश्वास रखते हैं या फिर नौकरी में? बिजनेस सर, क्योंकि सर खुद का एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा खुद का छोटा मालिक बन जाओ। अरे तो सर कोई भी खुद का आप बिजनेस करो, लेकिन सर बिजनेस करो, जरूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग एमएलए में करे। जैसे सर ये खुद का बिजनेस करते हैं सर, व्यापारी करते हैं, लेकिन सर खुद के मालिक तो कहलाते हैं ना। सही किसी बात। के यहाँ सर नौकरी तो नहीं करते ना। बस अच्छा। वही है सर। और तो आप अपने गांव के लोगों के लिए क्या मतलब संदेश दिया करती हैं? आप इस छोटे से गांव से हैं और गांव से बिलोंग करती हैं, लेकिन नहीं लगता है कि गांव का मतलब आपका क्या मतलब वो करते हैं? किस तरह सर से? मैं बहुत लकी हूँ, मैं मेरी फैमिली को बहुत मैं मानती हूँ सर। मैं लकी हूँ कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। क्योंकि सर अगर मेरी फैमिली छूट नहीं देती तो शायद मैं सर कुछ नहीं कर पाती। 10 किलोमीटर की दूरी सर मेरी पूरी दुनिया बन के रह जाती है। हाँ, लेकिन सर मैं धन्यवाद करती हूँ। और सर मेरा गांव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सर मैं क्या करती हूँ मेरे गांव वालों को सर कोई लेना देना है। हाँ। कुछ गांव वाले लोग ऐसे भी होते हैं सर, दूसरे गांव मैंने देखा है कि लड़की सर जाती है बाहर निकलने पढ़ने तो विरोध करते हैं। लेकिन सर मेरा गांव सर जो है अपने तक ही सीमित है, मेरे तक नहीं है सर। अरे बस देख लीजिए भैया, गांव में भी प्रतिभा है, गांव के भी लोग पढ़े लिखे हैं और गांव के लोग भी धनी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा कि गांव में भी आपको मैं दिखाता चलूँ ये बच्चे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे, कोरोना है कि नहीं? अपने गांव के लड़की कोरोना है कि नहीं? कोरोना नहीं है भैया, अपने गांव की लड़की है, उसकी कोई प्रकार का निंदा शिकायत हम बतियाएं तो हमारी जाएगी कि वो दूसरा से आपकी जाएगी? आपसे बात करेंगे कुछ ही सही बात। तो हमारी जाएगा कि उसका जाएगा? आपके नहीं कुछ जाएगा जी। तो मूर्ख होते हैं कि अपने गांव नहीं, अपने घर अपनी गांव की बहन बेटी है तो हमको अपने हमारी है। आपका इज्जत मेरा इज्जत किसी की वो बहन हमारी बेटी है। जी। हम उसका गलत सही कुछ भी बोलेंगे, जी, गलत बोलेंगे तो गलत परिणाम हमको मिलेगा, वो सही बोलेंगे तो सही परिणाम हमको मिलेगा। अरे हाँ ना, बिल्कुल। दूसरा सही कहा। देख लीजिए, लोग कहते हैं कि भैंस चराने वालों को कहाँ से ज्ञान आए, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लिए पगुराए। लेकिन भैया मैं बता दूं, जो भैंस चराता है और भैंस को खिलाता है उसके पास भी इतना तमाम ज्ञान है कि उस ज्ञान से आज गांव में रहकर इतने बड़ा पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर रहा है और ढंग से कर रहा है। लोग कहते हैं कि गांव के लोग जीते कैसे हैं? सभी लोग गांव के लोग मजदूर हैं, जिएंगे कैसे? खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आपने देखा, आज दिखाया मैं आपको गांव। ऐसे ही बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।